और हमारे समाज देखी जा सकती है। ऐसे मेरे बड़े भाई टनकपुर से पधारे हैं भाई सत्य प्रकाश जी। आपका मार्गदर्शन और आपके कुछ जो गीत हैं बहुत ही हमारे को प्रेरणा देते हैं। तो मैं ज़्यादा तो बात नहीं हो सकता क्योंकि मैं काम करने में विश्वास करता हूँ। उससे आप मेरे भी सुनो, पोस्टर लगवा लो, क्योंकि ये भाषणबाजी मेरे बस की जो दो शब्द बोले तो अच्छा बोले, लेकिन मैंने तो सोचा कि आज अपने पुराने दिनों की भी कुछ याद यहाँ पर शेयर करेंगे। पर चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। जो साथियों, हमारे मेरे साथी भाई शैलेश शर्मा जी का एक बार जोरदार आभार, जोरदार अभिनंदन। हमारे बीच में हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी, मैं नाम ले रहा हूँ, बड़े ही अपनी कविता को कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं अग्रिम ये जो सभा हो रही है वो ऐसी वैसी सभा नहीं है। आज की सभा के सम्मानित हमारे अध्यक्ष कर्णपाल जी, हमारे और मंत्री, बाकी साथियों, आज की ये सभा एक सूचना देने के लिए थी। हम लोग EPS 95 के पेंशनर्स हैं और EPS 95 का मतलब एम्प्लॉइज़ पेंशन स्कीम, जो पेंशन मिलती थी उसमें 95 में कुछ तब्दीली करी गवर्नमेंट ने और वो EPS 95 के नाम से वो उसको दिया गया। तो जब ये स्कीम लागू हुई थी तो केंद्र सरकार के जो ये थे EPFO, उन्होंने कहा था कि आपको जो पेंशन मिल रही है उससे दुगुनी तीन गुनी पेंशन मिलेगी। लेकिन जब हमारे लोग रिटायर होने लगे उस स्कीम में आने के बाद, तो उनको 500 से 2000 रुपये तक पेंशन मिलने लगी, जो हमारे साथ एक बहुत बड़ा छलावा केंद्र सरकार और EPFO के द्वारा किया गया। अब 6-7 साल से 2017 से हम लोग इस आंदोलन में हैं कि हमें हमारी पेंशन बढ़े। वो इसलिए कि हमने 30-30, 35-35 साल अपनी सेवाएं दी हैं और उस सेवा में हमने EP फंड में अपनी कटौती की गई है कि कल को हमें पेंशन अच्छी मिलेगी। उसमें 470 रुपये, 541 रुपये और वर्तमान में जो कार्यरत हैं उनको 1250 रुपये वो EP फंड में अपने जमा कर रहे हैं। तो एक एक कर्मचारी का जिसने 30-35 साल सेवा दी है उसका कम से कम 15 लाख रुपये, 10 लाख से लेकर 15 लाख 20 लाख तक वहाँ जमा है और उसके अगेंस्ट हमको 1500 से 2000 रुपये पेंशन मिल रही है, जो हमारे साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है। उसके लिए हम आंदोलनरत हैं। पूरे देश में 28 स्टेट ऐसी हैं जहाँ हमारे साथी हैं, जहाँ हमारी शाखाएं गठित की गई हैं, वो सब लोग आंदोलन कर रहे हैं। अभी 7 दिसंबर को हमारा एक बड़ा आंदोलन रामलीला मैदान पर था, जहाँ 28 स्टेट के लोगों ने भागीदारी करी थी। उसके बाद 8 दिसंबर से हम लोगों ने जंतर मंतर पर आंदोलन शुरू किया और 13 तारीख से हमारा आमरण आंदोलन में उसको तब्दील कर दिया गया। लेकिन श्रम मंत्रालय की तरफ से और हमारी माननीय सांसद हेमा मालिनी के प्रयास से उस आंदोलन को सस्पेंड किया गया, ख़त्म तो नहीं किया गया लेकिन उसको रोक दिया गया। तो उसी आंदोलन के तहत, क्योंकि अब बजट सेशन शुरू हो रहा है और सरकार आश्वासन पे आश्वासन दिया जा रही है, हमारा काम नहीं हो रहा है, हम लोग 30 तारीख से पुनः जंतर मंतर पर आंदोलन करेंगे। उसमें 30 तारीख को सबसे पहले हमारे उत्तराखंड से जो हमारे साथी हैं, जो लाखों की संख्या में EPS पेंशनर्स हैं, हम लोग वहाँ बैठेंगे। हमने अभी श्रम मंत्री को बताया है कि सरकार हमारी ताकत को नहीं समझ रही है। हम लोग 10.5 करोड़ नियमित कर्मचारी हैं और 75 लाख हमारे जो सेवारत कर्मचारी, सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं पूरे देश में। तो लगभग करोड़ों की संख्या में ये अगर आप लगाएंगे तो 40 करोड़ से ऊपर हमारे वोटर्स बैठते हैं अपने परिवारों को जोड़ करके। अभी 2019 में केंद्र सरकार, जो मोदी सरकार आई थी भाजपा, उसको लगभग मेरे ख्याल में 23 या 24 करोड़ वोट के साथ में सत्ता में आए थे। अगर 40 करोड़ लोग हम लोग इसको बदल देंगे तो ये सरकार बदलनी तय है। आपकी बैठक जो है ना प्रधानमंत्री मोदी जी से भी हुई थी, उनका क्या कहना था, कब मिले थे आप? 2 बार हमारे 2019 और 2020 में हम लोग, हमारा शीर्ष नेतृत्व उसमें मिला। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय महासचिव मिले हैं। उन्होंने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के कंधे पर हाथ रख के कहा कि नहीं, तुम्हारा काम हम करेंगे। लेकिन 20 से भी 3 साल गुजर गए हैं
अब तक हमारा काम नहीं, 2024 लग गया, चौथा साल लग गया है, अब तक हमारा काम नहीं हुआ। ऐसे आश्वासन श्रम मंत्री के द्वारा बार बार दिए गए, लेकिन नहीं किया गया। EPFO जो है हमको गुमराह कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश किए हैं हायर पेंशन के, उसको लटकाते जा रहे हैं, उसकी डेट पे डेट बढ़ाए जा रहे हैं। एम्प्लॉयर जिसने हमको इसमें कंट्रीब्यूशन करना है साथ में, वो आधे तो ऐसे हैं कि कुछ मिलें बंद हो गई हैं, कुछ फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं, वो एम्प्लॉयर कहाँ से जमा करेगा? तो उन लोगों को हायर पेंशन तो नहीं मिलनी है। कुछ विभाग ऐसे हैं जैसे हमारा उत्तराखंड परिवहन निगम है, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम है, जिनके एम्प्लॉयर ने हमारा पैसा ही जमा नहीं किया है, तो हम तो एलिजिबल हैं ही नहीं उसमें, तो हम लोग क्या करेंगे? इसी के लिए हमने 7,500 प्लस DA जो मिनिमम पेंशन की डिमांड थी रखी गई थी, जो हमको मिलनी चाहिए थी, और हमारी न्यायोचित मांग है। हमारी सरकार से अनुरोध है, पुनः मोदी जी से अनुरोध है कि हमारी स्थिति को देखते हुए कि हमें 2,000 रुपये में कोई गुजारा भत्ता हमारा नहीं हो सकता। एक मियाँ बीवी जो है 2,000 रुपये में अपना जीवन यापन नहीं कर सकता, तो उस जिल्लत वाली ज़िंदगी से जीने से अच्छा है कि हम आंदोलन करके, आत्मदाह करके इस सरकार के आगे, इस सरकार को दिखा दें, झुका दें। यही हमारा आंदोलन का अब रणनीति तय हुई है। ये मेरी आपसे गुजारिश है। अभी इससे पहले जो हमने आंदोलन किया था 7 तारीख का, उसके लिए 8 दिन से आपको मालूम होगा मैं होगा असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, पल पल यूं आठों पहर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। धन्यवाद साथियों। बहुत बढ़िया। पूरा मेरा मोबाइल पे था, डेटा उड़ गया है, मैं पूरा सुना था, लेकिन 2 लाइन मैंने प्रस्तुत किए हैं। और हमारे बीच में एक जोरदार ताली हो जाए। बहुत पुरानी वरिष्ठ लिपिक हमारी श्रीमती आशा बाबू जी, प्रांतीय सदस्य हमारे प्रकाश बिजवान जी हैं, आए, इनका भी स्वागत। सदस्य में नेत्रपाल जी हैं, आ जाइए। राजेंद्र कृष्णा जी है, नहीं है। सुरेश पाल जी तो हैं, आ हुआ था। राजेंद्र चौहान। इनकी प्राथमिकता है यही रहेगी सर कि जो 95 पेंशन का मामला है हमारा, ये हमारा कई वर्षों से चला हुआ है, और हम जब तक चैन नहीं रहे, जब तक हमारी पेंशन हमको नहीं मिले, हमारी लड़ाई जारी रहेगी। और जो नई कार्यकारिणी लोग आए हैं, नई कार्यकारिणी इसको निर्देश दे दिए, वो तन मन धन से सेवा करेगी संगठन की, चाहे वो सेवानिवृत्त साथी हो और चाहे सेवारत साथी हो, जो भी उसकी समस्या होगी उसके समाधान के लिए यह कार्यकारिणी तैनात है। धन्यवाद। नहीं है चंद्रमणि, बहुत बड़ा था, 501 रुपए की राशि उन्होंने आज के इस आयोजन में जो भी खर्चा हुआ अपना सहयोग राशि के रूप में उन्होंने 501 रुपया हमें दिया है। मैं राजकुमार गुप्ता जी का तहे, चाहे जो मजबूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, अभी तो यहाँ लड़ाई है, अभी तो यहाँ लड़ाई है। गढ़वाल जी संघर्ष करो, गढ़वाल जी संघर्ष करो, अशोक रावत संघर्ष करो, अशोक रावत संघर्ष करो। रोजी रोटी दे न सके जो, रोजी रोटी दे न सके जो सरकार निकम्मी है। आवाज दो, आवाज दो। धन्यवाद दोस्तों, सभा का समापन करता हूँ। आपसे भी धन्यवाद।